नमस्कार, मैं हूँ गुंजन माहौल। दोस्तों, हम सबका बचपन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते हुए बीता है, क्योंकि भारत के कण-कण में श्री कृष्ण लीलाओं के पदचिन्ह मिलते हैं। फिर चाहे वह मथुरा हो, वृंदावन धाम हो या फिर द्वारिका। यही कारण है कि विदेश से भी लोग ब्रजधाम में आकर वहाँ की रज यानी कि वहाँ की माटी को माथे से लगाते हैं। पर श्री कृष्ण की कुछ ऐसी भी लीलाएं हैं जिनसे काफी लोग अवगत नहीं हैं। उनमें से कुछ लीलाएं आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण गाय के लिए माँ यशोदा से लड़ गए थे। दोस्तों, वृंदावन धाम में जब श्री कृष्ण बाल रूप में माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ रह रहे थे, उस समय उनका लगाव गौमाता के प्रति काफी ज्यादा था। नंद बाबा के पास भी काफी सारी गाय थी, जिनके साथ अक्सर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। अपने गायों के प्रति इसी प्रेम के कारण एक बार प्रभु माँ यशोदा से गाय चराने जाने के लिए जिद करने लगे। उस समय प्रभु श्री कृष्ण की आयु ज्यादा नहीं थी, तो माँ यशोदा ने काफी मना किया कि इतनी धूप में तुम कैसे जाओगे, गर्मी लगेगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, तेरी सौगंध ना मुझे भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। कृष्ण के इस प्रकार बार बार हट करने पर माँ ने जाने की अनुमति तो दे दी, परंतु माँ ने कहा कि कन्हैया, मेरी एक शर्त है कि तुम खड़ाऊ पहन के जाओगे। खड़ाऊ यानी कि चप्पल। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, अगर मैं खड़ाऊ पहन के जाऊंगा तो सारी गायें भी पहनकर जाएंगी, उन सब के लिए खड़ाऊ बनवाओ। तो माँ बोली, अरे कन्हैया, पशु भी कहीं खड़ाऊ पहनते हैं। बस इतना सुनकर ही भगवान श्री कृष्ण माँ से नाराज हो गए और रो रो कर बोले, माँ, उन गायों को पशु ना कहो, वो तो माता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों में कभी भेद नहीं करती, ना ही उन्हें दूध पिलाने से पहले ये सोचती है कि ये उनकी सेवा करेगा या नहीं, बल्कि अपने बछड़ों बछियों के साथ साथ सभी को दूध देती है, बिना ये सोचे कि ये कल को कसाई बनकर उन्हीं को खा जाएगा। ऐसी गायों को गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। और माँ, मुझे भी तो सब इन्हीं गायों की वजह से गोपाला कहते हैं, तो माँ, यह भी तो मेरी माँ हुई। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर मैया यशोदा भाव विभोर हो गई। उन्होंने प्रभु को अपने हृदय से लगाकर कहा, कन्हैया, तेरी गाय गौ माता है और तू रो मत, तू बिना खड़ाऊ के ही गौ चराने जाना। दोस्तों, ऐसा हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि द्वापर युग में जब धरती पर पाप ज्यादा बढ़ गया था, उस समय धरती माता भगवान विष्णु के पास गौ माता के रूप में गई थी और उन्हें धरती पर अवतार धारण करके धरती का कल्याण कर धरती को पाप मुक्त बनाने का अनुरोध किया था। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु को भी गाय अति प्रिय थी और वो उनका कहा कभी नहीं टालते, इसीलिए धरती पर भी उन्होंने कुछ समय गोपालक के रूप में व्यतीत किया था। दोस्तों, आज धरती पर हमारी देसी गायों की हालत काफ़ी खराब है। ऐसे में हमें उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही देसी गाय के दूध से निर्मित पोषक तत्वों से भरे उत्पादों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना भी ज़रूरी है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं व उनका जन्म धरती पर क्यों हुआ इसकी कथा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही श्री कृष्ण की ये कथा आप अपने मित्रों व परिजनों के साथ साझा करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जय गोपाला ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।